आतंक तो पूरे बिहार में था, अपहरण, हत्या, बलात्कार। जी आज देख रहे हैं चकाचक में यहाँ डिबरी जलता था, डिबरी। लगभग 6 बजे 7 बजे लोग घर से निकलते नहीं थे, ज़्यादा लोग डर के मारे। इससे तो एनडीए पे विश्वास था, तभी तो आज बिहार पूरा बदला है। का जो विकास करेगा उसका काम होगा। नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के सहयोग से आज नक्सली देखिए छत्तीसगढ़ में, बिहार में अब समाप्त न हो रहा है धीरे धीरे। मोदी जैसा तो आज कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश में। चुनाव होने जा रहा है। जब से नीतीश जी हमारे बीजेपी सम्मिलित सरकार चल रही है, मोदी जी का गया जी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। घाट विकास हो, शहर विकास हो, मंदिर विकास हो, ये नीतीश जी द्वारा वो बहुत कुछ गया में बीजेपी सरकार जब से बनी है सम्मिलित विकास हो रहा है। हम लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि पुनः बीजेपी का ही सरकार हो बिहार में, जो इससे बिहार का विकास होगा, गया जी का विकास होगा, विष्णु मंदिर का विकास होगा। आज बाबा रात में भी यहाँ पे भीड़ दिख रहा है, तो क्या 2005 के पहले इसी तरह लोग खुल करके ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते थे, खेलते थे, या उस समय माहौल कुछ और था? नहीं, उस समय एक माहौल था भयभीत का, तो लोग आते थे, कम आते थे। आज के डेट में लोग काफ़ी यहाँ पर पिंडदान करने, पूजा करने, रात में लोग श्रृंगार दर्शन करने आते हैं। तो उस वक्त 6 बजे 7 बजे लोग घर से निकलते नहीं थे, ज़्यादा लोग डर के मारे। आज वो माहौल हमारे बिहार का, ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। आज के माहौल जो है पहले से बहुत बढ़िया है। हम लोग 10 बजे रात के घर जाते हैं। कुछ ऐसा समय था कि जब घर से लोग निकलते थे तो घर वाले सोचते थे कि लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। आज वो माहौल हमारा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान हो या बिहार हो, वो माहौल में बहुत परिवर्तन है। मोदी जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? 11 साल कैसे बीते? 2014 से अभी 2025 तक इनका कार्यकाल बहुत सुंदर रहा। बहुत कुछ उन्होंने किया। 370 धारा हटवाया, जो भी पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई में इन्होंने सफल पाया 2 बार 3 बार। ये इनका कार्य सराहनीय है। हम लोग इनके कार्य से संपन्न, पूरे गयावासी हम लोग इनके कार्य से संतुष्ट हैं। मोदी जी का भी एक विशेष लगाव आपको गया से दिखता है क्या? उन्होंने गया को गया जी कह के देखो। अभी वो अमित शाह को यहाँ भेजे, यहाँ की व्यवस्था के लिए मंदिर लाए, पूजा किए, आश्वासन दिए। सीतारमन जी को उन्होंने भेजा गया जी, या वहाँ की व्यवस्था देख के आइए, हमको बताइए, हम वहाँ के लिए करेंगे। कॉरिडोर के लिए हम लोग मांग रखा था, यहाँ पंडा समाज हमारे अध्यक्ष हैं, वो फिर उन्होंने पास किया। अभी कॉरिडोर भी बनने जा रहा है। ये गया जी का सौभाग्य है। बनारस बना, उज्जैन बना, अभी वृंदावन में चल रहा है। और गया अगर बन जाता है तो गया वासियों का सौभाग्य है। तो आपको क्या लग रहा है इस विधानसभा चुनाव में मोदी जी का फैक्टर आएगा बिहार में? पूरा 100 के 100% हम लोग आशा करते हैं कि मोदी जी का बिहार में सरकार आने जा रहा है। एक युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि कैसे देखते हैं वो इस बिहार विधानसभा चुनाव को, क्या लगता है पहले क्या था और अब क्या है? पहले तो जैसा हम देखते थे, मतलब देखे तो कम है, सुने हैं ज़्यादा, कि पहले बिहार में जो 2005 के टाइम का जब था तो लोग जंगल राज से, उसको आज भी बोलते हैं कि जंगल राज है। तो बड़े लोगों घर में जो भी हैं वो लोग बोलते थे कि जंगल राज होता था। उस टाइम में लोग शाम को निकलते नहीं थे, दोपहर को भी नहीं निकलते थे, अपने घर में ताला बंद करके रहते थे। लेकिन आज के टाइम में अभी जब हम देख रहे हैं तो रात को 2 बजे हो या कभी भी घर का दरवाज़ा में ऐसा लॉक नहीं होता है। ज़रूरत जब भी पड़ता है तो लोग घर से बाहर एकदम सुरक्षित महसूस करके निकलते हैं और अपना काम करके वापस आते हैं। एनडीए को भरोसा तो यहाँ गया जी से और बिहार में बहुत लोग करते हैं और इस बार भी करेंगे। और 2005 के बाद से तो एनडीए पे विश्वास था, तभी तो आज बिहार पूरा बदला है। ठीक है, अभी जैसे युवाओं के बारे में तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि पूरे बिहार के युवा समाज का नेतृत्व वो कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? आप भी एक युवा हैं, वो कह रहे हैं सबको सरकारी नौकरी दे देंगे। वो खुद अभी सरकार में नहीं है और वो कहाँ से वो सरकारी नौकरी दे देंगे। वो तो खुद अपने फैमिली को ही, पूरे परिवार को ही वो नौकरी दे चुके हैं। कोई सांसद है, कोई विधायक है, कोई एमएलसी है, तो कोई एमपी है, इस तरह से सभी हैं ही। तो ये एक बिहार के युवा को वो
लोभ दे के वोट बैंक खरीदना चाहते हैं और उसके बाद फिर वही करेंगे जो उनके पिताजी और उनके जो पूर्वज जो करते आ रहे हैं बिहार के लिए। मोदी जी के इस 10 साल के कार्यकाल में आपको क्या लगता है कुछ बदला है बिहार और गया की जनता को, उससे कुछ लाभ हुआ है? बिहार की जनता को और गया की जनता को भी मोदी जी के आने के बाद बहुत लाभ हुआ है। बहुत से ऐसे परिवार थे जो आपको कोरोना के टाइम में जो इन्होंने जो राशन बंटवाया है उससे लोगों को बहुत ही लाभ मिला है और आज भी लाभ उठा रहे हैं। गया के बहुत से ऐसे जनता है जो उठा रहे हैं और बिहार के भी बहुत से ऐसे जनता है जो उठा रहे हैं। और मोदी जी के आने के बाद बिहार भी बदला है और गया जी भी बदला है और भविष्य में भी जब तक ये एनडीए की सरकार रहेगी पूरे बिहार में तब तक ये बदलते ही रहेंगे। का जो विकास करेगा उसका काम होगा। नीतीश कुमार जी ने कीन है, विकास पुरुष वही है, विकास पुरुष वही है। नहीं तो यहाँ कुछ था बिहार में, जो भी कीन नीतीश कुमार ने कीन और भाजपा के सहयोग से हुआ। तो पहले जैसे अभी रात में इतना चहल पहल है, गया में उस समय नक्सली का इलाका कहा जाता था गया को। इन्हीं से सब इन्हीं लोग किए हैं, अभी तक करिए रहे हैं समाप्त। नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के सहयोग से आज नक्सली देखिए छत्तीसगढ़ में, बिहार में अब समाप्त न हो रहा है धीरे धीरे। अब तो थोड़ा बहुत है तो वो भी सब सिलेंडर बोल रहा है, अब उसका जगह कहीं नहीं है नक्सलियों का। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार पूरा बिहार उनके साथ है, तो आपको क्या लगता है? तो कह रहे हैं कि पूरे भारत हमारे है, तो कहे से क्या होगा? कमक कीजिएगा तब ना बाबू, कमक कीजिएगा तब ना होगा आपका। और ईमानदारी दिखाइए ना, काहे ना होगा? कोई आदमी से थोड़ी चिढ़ है और ना कोई पार्टी से चिढ़ है, मेन है विकास से। अरे पब्लिक को विकास ना चाहिए, न तेजस्वी जी से किसी को एलर्जी है और न नीतीश जी से है। लेकिन नीतीश जी ने काम किए ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में। यहाँ खंभा गड़ा रहता था, तार नहीं रहता था उसमें, और तारों तो लाइन कभी आता था कभी नहीं, कभी आता था, आया तो कब आएगा। दूसरी बात है आतंक तो पूरे बिहार में था, अपहरण, हत्या, बलात्कार, ये सब तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से था। शिक्षा में तो दमे समाप्त था, एको विद्यालय था कहीं? गाय भैंस बंधाता था, भूसा रखाता था, देहात में प्याज रखाता था विद्यालय में। आज देखिए सब जगह चकाचक विद्यालय, मास्टर की बहाली हुई, बहुत सुधार हुआ, अभूतपूर्व। इसे अभूतपूर्व हम लोग देख रहे हैं। 50 साल का अनुभव हमारा भी है। जो इंदिरा जी ने किहीन, राजीव जी पूरा किहीन, लेकिन राजीव जी के बाद कांग्रेस भी अपने आप, उन लोग अपने आप ख़त्म किहीन। कांग्रेस तो अपने आप, ना तो कांग्रेस तो देश के पूरे देश में देखिए 22 को मुख्यमंत्री, 18 को राज्यपाल वो इंदिरा जी खड़ा किए थे कांग्रेस के रीजन में। लेकिन अब तो उनका अपने आप जो है सब समाप्त कर दिए हैं। अभी पर तो कांग्रेस और आरजेडी सब साथ मिल के आ रहे हैं, पूरे तो हिंदुस्तानों साथ रहेगा तो विकास करेगा था ना बाबू। मोदी और नीतीश के आगे बिहार में सब फैला भी है। नीतीश जी आज देख रहे हैं चकाचक ना, यहाँ डिबरी जलता था, डिबरी विष्णुपद में। कब? 85 में, 86 में, 87 में, 88 में लाइट था। 2 रुपया का बॉल लगता था पितृपक्ष में, 50-60 को बॉल लग गया नगर पालिका था उस समय। लेकिन आज देखिए पूरे गया सिटी जो है चकाचक, बाईपास बन गया, सड़क बन गया, डोभी से पटना 4 लेन हो गया, रेलवे स्टेशन बन गया चकाचक। और क्या चाहिए आदमी को? शांति से लोग बैठल है। बिजली की समस्या गांव में, यदि आज बिजली नहीं होती तो अकाल बार बार पड़ता, सोचिए। लेकिन आज कहीं भी गांव में जाइए, कस्बा में जाइए, हर जगह बिजली, समरसेबुल बिजली, और उसी के कारण आज पैदावार बढ़ रहा है। अन्नो तन्नो तो वही लाल बहादुर शास्त्री थे जब जिस समय अकाल पड़ा था और आपको आया था यहाँ से अमेरिका से सड़ा हुआ गेहूँ, तो कोई कहे कि श्रीमान ऐसा ऐसा गेहूँ आ रहा है सड़ा हुआ, तो वही कहें कि अब तो क्या करना है, तो जो आ रहा है उसको भी ग्रहण नहीं करोगे। जय जवान जय किसान का नारा दें हो, जय जवान जय किसान। एक टाइम खाओ, एक टाइम भूखे रहो, एक टाइम तो बचेगा। अब आज आत्मनिर्भर बिहार हो गया, बिहार का भारत हो गया। का विदेश जा सकता है आपके यहाँ से अनाज, हर क्षेत्र में सब्जी, तेल, मसाला, फल, फ्रूट, आज भारत आत्मनिर्भर है। और सैन्य दृष्टि से भी देखिए अमेरिका वाला आपसे काँप रहा है, चाइना वाला काँप रहा है, जो आपको वीज़ा नहीं देता था, यही मोदी को आज मोदी से हाथ मिला रहा है। समर्थ हो गया, इसके पास समर्थ हो गया। मोदी जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? उनका 10 साल कैसा रहा? एक ग्रेड के आज विकास जो देख रहे हैं ना पूरे भारत में। आज और सिंदूर ऑपरेशन की तब कहते थे विरोधी,
तो मोदी कुछ करेगा, तो मोदी का तो काम है करवावल प्रफुल्ल गाँव में, लेकिन कहीं कि हम कहेंगे करेंगे तो कहेंगे नहीं, और कहाँ करेंगे कब करेंगे, कर दिया ना। और दो नारी मिलके कुरैशी और कोई सिंह सिंदूर को मिटाया। हाँ, उसने कहा कि सिंदूर को तुम भी जाके मिटाओ, और 20 मिनट या 25 मिनट में अंदर में 9 जगह ठिकाना में उग्रवादियों को समाप्त किया। क्या के मारी मोदी जैसा तो आज कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश में, क्या के मारने वाला। मोदी जी के राज मतलब मोदी जी का शासन आने से आपको लगता है गया के लोगों को भी फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ था। आज कॉरिडोर जहीं अब पास हो गया है, किसके बदौलत। अब देखिएगा दिसंबर से यहाँ बदल जाएगा सब ढांचे, 75% का इतना 100% चकाचक हो जाएगा गया। दिसंबर से इलेक्शन होने दिए ना विधानसभा के, देखिएगा गया क्या होता है। गया तो बना देगा पूना, है आपको पूना बन जाएगा गया, देखिएगा। लेकिन अभी 2 महीने के बाद सब तो कहता है कि जुमला है चाचा। कौन नेशनल पीएम है तेजस्वी यादव। जब नेशनल न्यूज पर निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट कर दिया 100 करोड़ रुपया बोध गया, 100 करोड़ रुपया गया के नाम पर और 100 करोड़ रुपया राजगिरी के नाम पर, तो पूरे पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है। जो शिक्षित है भाई सुनिए, हम लोग 5 देश के संविधान पढ़े हुए हैं, हम भी ग्रेजुएट है, समझ गए। 84 में ग्रेजुएशन किया राजनीतिक शास्त्र से, हमको ज्ञान है ये सब बात का, ऐसी बात नहीं है। तो कहा तो कीजिएगा, अरे आप यदि काम करते हैं तो आप ही को न कहेगा। आज सूर्य को प्रकाश करना काम है, तो सूर्य पर लोग थूक पिकता है, तो पड़ता है किसको, नीचे वाला करा। काम करे वाला तो निंदा करवे करता है, यदि नहीं करेगा तो उसको फिर कौन देगा। इसके पास कौन सा ऑप्शन है तेजस्वी के पास, बताइए तो। आज गरीबों का 1100 रुपया कर दिया वृद्धा पेंशन है। कॉलोनी नहीं बनवाया गांव में, बिजली, सड़क, गांव में सड़क, गांव में शौचालय। जो लोग जाते थे बाहर में खेत में, हर गांव की महिला पीछे काट लेता था। क्या बात है। और सबके सबसे बड़ा तो ईमानदारी हुआ, आपको आधार से जोड़ दिया, डायरेक्ट खाता में पैसा जाता है, चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे पेंशन हो, या जो भी हो। तो आज किसी को बिचमान को पैसा खाने का मौका नहीं मिल रहा है, ईमानदारी से खाता में पैसा जा रहा है। अच्छा, ये जो अभी वोटर लिस्ट का मुद्दा चल रहा है, इस पे सारे लोग जो इतना विवाद कर रहे हैं, उस पे क्या कहना है आपको? देखिए ये वोटर लिस्ट में जो ओरिजिनल आदमी है उसका नाम नहीं कटेगा। जो बाहरी मुस्लिम जो आया है, या बाहरी वोटर जो आया हुआ है, मुस्लिम या कोई भी अन्य राज्य से, अन्य देश से, उसी का नाम न कटेगा। जब आधार से जोड़ दिया आपको, तो फिर कैसे हमारा आपका नाम काट देगा? कैसे हम लोग भी तो वेरिफिकेशन करवाए हैं, कहाँ नाम कटेगा? उसी का नाम कटेगा। जैसे आज मुस्लिम जो बांग्लादेश वाले आए लोग, रोहानिया मुसलमान जो कहते हैं, तो नहीं आया हुआ है गांव में। ऐसे अगर कारोबार बेच रहा है, साइकिल पर ले लेकर नाम बेच रहा है अपना, कि हमको नाम राजेंद्र है तो महेंद्र है, उसका सब मुस्लिम है। हर जगह में जी हम बताते हैं आपको, हम तो दिखा देंगे। हम पूछे एक दिन बर्फ़ बेच रहा था, तो कह के राजेंद्र का बर्फ़ खाइए। हम कि तो राजेंद्र हो, तो नहीं हम तो मुस्लिम है, तो हम कि राजेंद्र का है, तुम कह दिया। ये सब धंधा चल रहा है, उसी का नाम कटेगा जो बाहरी है। देश के आदमी का नाम नहीं कटेगा। यदि कोई कहता है तो वो आपको बल्ब दे रहा है, आपका नाम काट देगा कोई ना। आप जहाँ के रहने वाले हैं, जिनके पुत्र हैं, तो आपका नाम काट देगा कोई? सवाल है। तो कैसे हंगामा कर रहा है, तो बेवकूफ़ बना रहा है, लोग के मुद्दा बना रहा है। आधार से जब जोड़ दिया गया, तो आप आधार से तो यहाँ का निवासी है ना, तो कैसे नाम कटेगा आपका? सवाल नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ को समझा देगा लोग कि गंगा जो है ना से दक्षिण बहता है, लेकिन गंगा उत्तर बहता है हमेशा। पूरब में सूर्य उगता है, पश्चिम नहीं उगता। वो कहते हैं पश्चिम में तो उगता है, रोशनी आ रहा है। गलत कहने वाला का तो बहुत से बात है, लेकिन काम करने वाला का ही नाम होता है। जिसको खुद पता नहीं है कि मैट्रिक का हिंदी क्या होता है, BA का हिंदी क्या होता है, MA का हिंदी क्या होता है, वो क्या यूनिवर्सिटी बनावेगा, किसको बहाल करेगा? वो तो कह रहे हैं कि सबको सरकारी नौकरी दे अरे कहाँ से देंगे? बाबूजी का पैसा मिल देगा। बाबूजी चारा घोटाला किए, तो सब चारा खा गए। देखिए हम लोग 84 में ग्रेजुएट किए, अरे लालू जी नहीं आते तो हम आज सर्विस में रहते। सुन लीजिए, 13 बरस हम लोग चल गए, उम्र पार हो गया, 13 बरस बाल हुआ। बताइए, पूछिए तो विधानसभा उनसे कि आपके पिताजी ने क्या किया मुख्यमंत्री काल में। एक आध गो उपलब्धि कहीं से बनाया, चरवाहा विद्यालय। कहाँ चरवाहा विद्यालय आपका है? और लाठी घुमा मन, तेल पिया मन, पगला चुतिया बनाया, साहब के बेवकूफ़ बनाया। अब कहता है कि हाँ कि हम बहुत नेता कुछ ही है, सबको तो मरवा दिया, जा लड़वा के। उन्हीं के राज में ज़्यादा मरा, यादव जो मरा उन्हीं के राज में। वो नरसंहार भी तो हुआ उनके राज में, बस उन्हीं के राज में। यहाँ सेनारी में हुआ था, सेनारी में हुआ, बारा में हुआ, जेल ब्रेक कांड हुआ।